बहनों और भाइयों, आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में मैं विनोदानंद झा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के बारे में। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन की पराधीनता से मुक्त हुआ। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर भारत की आज़ादी के लिए यही दिन क्यों चुना गया? आइए आज हम इस रोचक तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के बाद यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय के अनुसरण में 1930 से लेकर 1947 तक प्रत्येक वर्ष देश में 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया जा रहा था। लेकिन अचानक 15 अगस्त का दिन चुने जाने से लोग अचंभित हो गए। दरअसल भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के लिए 15 अगस्त का दिन बहुत ही भाग्यशाली था। 15 अगस्त 1945 को ब्रिटिश सेना के समक्ष जापानी सेना के आत्मसमर्पण के फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश सेना के अलाइड फोर्सेस में कमांडर थे। जापानी सेना के आत्मसमर्पण का पूरा श्रेय माउंटबेटन को दिया गया था और इसलिए माउंटबेटन 15 अगस्त को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भाग्यशाली दिन मानते थे। ब्रिटिश शासन के निर्णय के अनुसार भारत को 30 जून 1948 को आज़ादी दी जाने वाली थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से पूरी तरह दिवालिया हो गया था और उसके लिए न सिर्फ भारत बल्कि अन्य दूसरे देशों में भी शासन करना अत्यंत कठिन हो गया था। फिर पंडित नेहरू और जिन्ना के बीच भारत और पाकिस्तान का बंटवारा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। इस कारण उत्पन्न तनाव और सांप्रदायिक दंगों के बढ़ते खतरे को झेलने में ब्रिटिश सरकार स्वयं को बिल्कुल असहाय महसूस कर रही थी। इसे देखते हुए 15 अगस्त 1947 को ही भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने का फैसला लिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल प्रस्तुत किया। ब्रिटिश संसद में इस बिल को मंजूरी मिलते ही 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी गई। लेकिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 को ग्रहों की स्थिति बिल्कुल प्रतिकूल थी। हिंदू पंचांग के अनुसार यह श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी और यह एक अशुभ दिन था। दैनिक भास्कर समाचार पत्र में नितिन आर उपाध्याय द्वारा लिखित लेख आजादी के शुभ मुहूर्त की कहानी के अनुसार उज्जैन के क्रांतिकारी लेखक और ज्योतिषाचार्य पंडित सूर्यनारायण व्यास ने कहा था कि यदि 15 अगस्त को आज़ादी दी गई तो आपदाएं आएंगी। साथ ही उन्होंने 14 अगस्त को भी यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यह दिन अस्थिरता लाने वाला है। यह बात सत्य साबित हुई और अपना पड़ोसी देश इसका जीवंत उदाहरण है। लॉर्ड माउंटबेटन इस ज्योतिषीय तर्क से पूर्णतः असहमत थे और अपने निर्णय पर अडिग थे। अंततः पश्चिमी और हिंदू पंचांग के दृष्टिकोण में सामंजस्य स्थापित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को स्वतंत्रता की घोषणा की जाए। इस अवसर पर महात्मा गांधी को पत्र भेजकर आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन महात्मा गांधी बंगाल के नोआखाली में थे और कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। दोस्तों, तो यह थी 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस घोषित करने की कहानी। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि में ही क्यों घोषणा की गई भारत की स्वाधीनता, इससे जुड़े कुछ तथ्यों की जानकारी हमने आपसे शेयर करने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल को। मित्रों, अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे
आज की सबसे ज्वलंत समस्या, मातृभाषा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर, देश के महान नायक-नायिकाओं के जीवन से जुड़े अनमोल पहलुओं और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। इसके साथ ही हम बचपन में दादा-दादी और नाना-नानी से सुने किस्सों और हितोपदेश तथा पंचतंत्र की अमर कहानियों पर भी चर्चा करेंगे, जो न सिर्फ बच्चों को भारतीय संस्कृति के अनमोल धरोहर से परिचित कराएगी, बल्कि आज की नई पीढ़ी के माता-पिता के लिए भी प्रेरक होंगी। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।